समाज पार्टी की जो नई युवा कार्यकारिणी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बनी है, उसकी पहली औपचारिक बैठक। और इस बैठक में आगामी 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर बड़ा जलसा हासी, क्योंकि नया जिला बना है, उसके अंदर करने का काम युवा कार्यकारिणी करेगी। सभी साथियों में पूर्ण उत्साह भी है और रोष भी। उत्साह इस चीज का कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस एक युवा प्रेरणा के तौर पर हम बनाएंगे। पर जिस तरह के हालात देश में बने हैं, चाहे वो यूजीसी की नई गाइडलाइंस के ऊपर रोष, चाहे वो एचटेट की धांधली के कारण रोष, चाहे एचपीएससी के अंदर जिस तरह के रिजल्ट आए और हरियाणा के युवाओं को रोजगार से वंचित करने का काम किया, उसके उपरांत रोष। आज युवा प्रत्येक तरह के संघर्ष के लिए पूर्ण तौर पर तैयार है और ये जिम्मेवारी आज लगाई है कि हल्के लेवल के मुद्दों पर भी साथी अब इसमें काम शुरू करें, जगाने का, जताने का। क्योंकि इस गूंगी बहरी सरकार ने केवल मात्र एक काम करा है, जो आज रिपोर्ट भी छपी है कि वर्ल्ड बैंक में हरियाणा कर्जे में देश का 6ठा प्रदेश बन चुका और मुख्यमंत्री केवल मात्र चक्कर तो देश के काट रहे हैं, प्रदेश के काट रहे हैं, और प्रदेश की प्रगति उन्नति के ऊपर कोई काम नहीं। आज 1.25 साल से ऊपर सैनी साहब को मुख्यमंत्री बने। 1.25 साल के अंदर आप स्वयं बताइए कि कुरुक्षेत्र को कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट देने का काम मुख्यमंत्री ने किया। मैं तो हैरान हूँ। मैं आ रहा था तो पोस्टर लगे हुए थे कि रविदास जयंती के ऊपर जो हमारी घोषणा थी रविदास मंदिर बनेगा, आज उसकी दोबारा भूमि पूजन किया जा रहा है। तो आपको याद होगा जिस दिन मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया था, उसके 2 दिन बाद भी इन दोनों ने आके भूमि पूजन किया था। और केवल मात्र पत्थर लगाना और इस तरह के कार्यों को छोड़कर प्रदेश के अंदर एक योजना शुरू करी, लाडो लक्ष्मी, और उसके अंदर भी धोखा लोगों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया। जहाँ 2100 रुपये का देने का वादा था, वहाँ केवल मात्र 1100 रुपये दिए और 1000 रुपये कह दिया एफडी करा दो। बूढ़ों की पेंशन काट दी ये कहते हुए कि तुम्हारी आय 3 लाख से ऊपर चलेगी जॉइंट फैमिलीज के अंदर। वही अगर हम उठाकर देखें, महिलाओं को जो विधवा है या जो हैंडीकैप साथी है, उनको अभी दोबारा रीवेरिफिकेशन के ऑर्डर दे दिए गए कि अपना नया प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट लाओ, उसके बाद पेंशन शुरू। इनने तो प्रत्येक वर्ग को प्रताड़ित करने का काम कर दिया। और जिस तरह प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का रवैया है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री हरियाणा से ज़्यादा तो पंजाब में समय देते हैं। और पंजाब के 1 साल बाद चुनाव है, तो क्या हरियाणा प्रदेश 1 साल तक मुख्यमंत्री से वंचित रहेगा? हम तो उम्मीद रखते हैं कि वो प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की उन्नति के ऊपर थोड़ा ध्यान देने का काम करें, प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर बनाने के लिए काम करें, प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करें। एसवाईएल को लेकर भी बैठक लगता है कि अब की बार हो सकता है कुछ एसवाईएल। मुझे तो पंजाब के रिजल्ट से पहले एसवाईएल पर दोबारा चर्चा होती संभव नहीं लगी। जिस तरह के बयान पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ये साफ संकेत देता है कि अगले 1 साल तक इस विषय पर सरकार की गंभीरता नहीं। यूजीसी को लेके भी आपने जो है सबसे पहले विरोध आपने यूजीसी का करा था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो आज भी स्टैंड करता हूं कि जब हमारे पास महिला सुरक्षा कानून है, अति पिछड़ा की सुरक्षा का आयोग है, SC ST आयोग है, उसके बावजूद यूजीसी इस तरह के नियम लेके आती है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर लोगों में झगड़े की एक बड़ी वजह बने। और मैं तो धन्यवाद करूंगा देश के न्यायाधीश का, जिनने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आते ही इसमें रोक भी लगाई और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई
कि इस तरह के लॉज की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी के साथ सरकार दोबारा इस कानून को लाए। कल बजट आ रहा है तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? देश को बहुत उम्मीद है मोदी जी से। जिस तरह पिछले 3 महीनों के अंदर ट्रंप को आंख दिखाकर और वहीं दूसरी ओर पर पुतिन को रोटी खिलाकर या यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को रोटी खिलाकर एग्रीमेंट साइन हुए हैं, करोड़ों करोड़ों के टैक्स रिलीफ दिया गया है विदेश से इंपोर्ट के ऊपर। इस देश की जनता उम्मीद रखती है मोदी जी इस देश की जनता को भी टैक्स रिलीफ देने का काम करें। किसान भी उम्मीद रखता है कि 5 लाख वाला 8 लाख, 8 लाख वाला 12 लाख का स्लैब हो। और वही दूसरी ओर पर केसीसी लिमिट जो है पहले 3 से 5 हुई थी, 5 से इस बार 8 हो गई। और कृषि यंत्र जो है नई टेक्नोलॉजी के उनको टैक्स फ्री किया जाए। बहुत उम्मीदें हैं देश को। और तो देखते हैं, पिटारा तो 15-16 घंटे का रह गया, हलवा चढ़ गया होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में। उम्मीद है कि पिटारा भी खुलेगा और देश को पता चलेगा कि क्या सोच इस सरकार ने 26-27 के लिए। यूजीसी कानून को लेके बाकी पार्टियों का जो है रुख ठीक नहीं था, स्वाई जेजेपी को लेके वो चुप रहे, तो इसका क्या कारण हो सकता है? सोच हो सकती है। तो युवा की लड़ाई लड़ने में हमेशा अग्रणी रहे हैं, चाहे वो 75% कानून लाने की बात हो। हरियाणा के रोजगारों में उनका अधिकार दिलाने के लिए ही वो कदम उठाए। दुष्यंत जी, और आज युवाओं में ही आपसी लड़ाई करने के जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, फिर तो एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं एक रहो, मजबूत रहो, और वही दूसरी ओर जहाँ नींव रखी जाती है हायर एजुकेशन में, वही एक को बांटने का काम कर दिया। दुष्यंत जी, क्या आप मानते हैं कि मनोहर लाल बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं? सैनी साहब से तो रहे। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था या नशे की बात करें तो बहुत चरमराई हुई है, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब से सैनी साहब ने शपथ ली है प्रदेश की हर रोज गिरी। और ये हालात है कि आप कोई सा अखबार उठा लो डिस्ट्रिक्ट, अब तो ये हालात बन गए प्रदेश में कि आप नई गाड़ी खरीद के लाते हो तो उसके लिए भी सुपारी लेनी जाए, उसके लिए भी आपसे 5% मांग लिया जाए। फिर प्रदेश चलेगा कैसे? आप खुद वारदातें देखो, रेप की, मर्डर की, किस तरीके से सरेआम गोलियां चलाई जाती है और उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी और हरियाणा सरकार ने वो ऑटोनॉमी आज के दिन नहीं दी। बुढ़ापा पेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा बुजुर्गों ने जिनकी 40,000 से ज़्यादा बूढ़े बुढ़ियों की पेंशन काटी गई, ये कह के कि आपके पीपीटी डाटा का मिसमैच है। आज आप किसी तहसील में चले जाओ, किसी मिनी सेक्रेटेरिएट में चले जाओ, सबसे बड़ी मात्रा में वहाँ पर पीड़ित बुजुर्ग खड़े हैं। इसीलिए है क्योंकि सैनी साहब ने बिना सोचे समझे कागजी नंबरों पर लोगों के ऊपर एक्शन लेने का काम किया। इनेलो के विधायक कहते हैं अर्जुन चौटाला की आरएसएस में अगर गदा भी चला जाए बीजेपी का वो बन जाता है, उसको लेकर क्या इसको आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं प्रतिक्रिया ना दूं तो बेहतर है। 2018 से पहले जब इंडियन नेशनल लोकदल हुआ करती थी, कुरुक्षेत्र में बड़ी मजबूत थी। अब स्थिति ऐसी हो गई, ना तो जेजेपी मजबूत कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रही है, ना इनेलो। चलो कोई बात नहीं, 4 तो क्या साल लगता है, है कैसे संगठन को मजबूत आप करें? साथ देते हो, 4 साल तक अच्छा दिखाते हो, लिखते रहो, हम अपना मजबूत कांग्रेस आप साथ दो। आप लोग जितने मजबूती से दिखाओगे और लिखोगे उतने मजबूती के साथ हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। और ये कहना एक जगह मजबूत है नहीं है, तो समय की बात है। आपके यहाँ बीजेपी के बूथ एजेंट भी होया करते थे क्या 2000 से पहले? आज क्या स्थिति है? काम करेंगे संगठन के साथ ही मिलकर, तो क्यों नहीं उससे भी मजबूत दौर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, क्यों हरियाणा के अंदर जेजेपी लाने का काम। बीजेपी के एक मंत्री का कहना है कि जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं इनकी सभा में, इतने तो नरसिंह सैनी को देख के वैसे इकट्ठे हो जाते, क्या कहेंगे? चलो उनकी सोच है। आपको मैं फोटो भेज दूंगा, शायद 200 लोग भी ना बैठे हो मुख्यमंत्री की सभा में। सही है, लेट होने की वजह से। ठीक, शुक्रिया सर। ठीक है जी।